कार्यकर्ता जननायक लोकदल का एनडीए का प्रचार करेंगे और बिना शर्त आज हम घोषणा करते हैं कि जननायक लोकदल एनडीए का समर्थन करने का घोषणा करते हैं। जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि करीब आधे दर्जन राजद और कांग्रेस के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूरे बिहार में एक माहौल बनता जा रहा है और मतदाता मन बना चुकी है कि फिर से बिहार को एनडीए की सरकार बनानी है। और इसका जो आप अभी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में, राष्ट्रीय जनता दल में आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बना हुआ है और कांग्रेस के अध्यक्ष को ट्वीट करना पड़ता है, सोशल मीडिया पर डालना पड़ता है कि दलित समुदाय के कांग्रेस अध्यक्ष के साथ जिस तरह का व्यवहार राष्ट्रीय जनता दल और उनके गठबंधन के लोगों ने किया है कि लगातार सोशल मीडिया पर और टीवी पर भी आ रहा है। मतदाता देख रही है कि जो गठबंधन सीट शेयरिंग नहीं कर सकता है, सीटों का सही तरीके से बंटवारा नहीं कर सकता और सीट फिटौल का वातावरण बना के रखा है, वो महागठबंधन सरकार नहीं चला सकती है। और बिहार 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर रही है। और आपने जैसा कि देखा कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर्पूरी ग्राम आदरणीय भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के घर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके और चुनाव का अभियान का शुरुआत करेंगे। और 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरे बिहार में एक माहौल बनता जा रहा है और इस बात को लोग समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कम्युनिस्ट का कोई आपसी संवाद नहीं है, आपस में कोई मेल नहीं है। ये लोग सभी सत्ता की दुकानदारी चलाना चाहते हैं और वहीं पर नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी विकसित बिहार के सपना को पूरा करना चाहते हैं और मतदाता ने अपना ये मन बना लिया है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग को यही सूचना देना था। फिर हम लोग अभी 1-2 दिन में मिलेंगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ हम साझा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। पहले आज शुक्रगुजार वो अपने देश के चौथा स्तंभ हमारे सभी मीडिया के साथी अधिकांश हमारे परिचित है। डिबेट से लेकर अन्य कार्यक्रमों में हम लोग सम्मिलित होने का काम किए और आज मैं सबसे ज्यादा अपने आप को आह्लादित महसूस कर रहा हूँ। आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गार्जियन दिलीप जायसवाल जी का नेतृत्व में आज मैंने सदस्यता ग्रहण किया है। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस पार्टी में मैंने सदस्यता ग्रहण की थी और प्रदेश प्रवक्ता के बतौर जो भी मुझे जिम्मेवारी दी जाती थी, हम लोगों ने बखूबी निभाने का काम किया। उनके विभिन्न कार्यक्रमों को हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी से करने का काम किया। लेकिन एक कहावत है कि हाथी का 2 दांत होता है, एक खाने का और एक दिखाने का। मैं मजबूती से कह सकता हूं कि जिस दल में मैं था उसका नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व और सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का 2 दांत है, एक खाने का और एक दिखाने का। उन्होंने जिस तरह से पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तरह तरह के आरोप गठित करके अपने आप को बिहार में चेहरा चमकाने का जो प्रयास किया है, इस चुनाव में जो 243 सीटों पर जितने बिहार के संभावित प्रत्याशी थे और वर्षों से
वो कड़ी मेहनत करके और पार्टी को सींचने का काम किए थे और वैसे संभावित प्रत्याशी को किनारे करते हुए, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 243 में मैं स्पष्ट तौर पर कहूं कि 43 में लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो है कहीं न कहीं उचित सम्मान दिया गया, 200 व्यक्ति को उचित सम्मान नहीं दिया गया। तो यह मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि आदरणीय जायसवाल साहब के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। और यह मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जन स्वराज पार्टी का बिहार में खाता खुलने वाला नहीं है। डॉक्टर अमित पासवान जैसे नेतृत्व को उन्होंने जो है कि किनारे करने का काम किया है। आज मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सर, आपके निर्देशन में पूरे बिहार में जहां भी जो दायित्व दिया जाएगा पार्टी की मजबूती के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे, मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। और यह भी मैं वचन देना चाहता हूं कि आज मैं जो सदस्यता ग्रहण किया हूं और यह भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए प्रारंभ और अंत होगा, यही मेरा जीना होगा, यही मेरा मरना होगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मुझे एक आदत है कि मैं जहां जाता हूं देश के जवानों के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूं जो हमारे देश है, जिनके बल पर हम लोग सुरक्षित रहने का काम करते हैं कि वफादार का के मुंह करते नहीं है, वफादार का के मुंह करते नहीं है, जवाब मत मरने से डरते नहीं है, सरे जंगलाही वतन के सिपाही कफन ओढ़ लेते मगर डरते नहीं है। किसी को तन से मोहब्बत है, किसी को दुल्हन से मोहब्बत है। हमारे देश के जवानों से पूछो तो कहेंगे हमें तो वतन से मोहब्बत है, हमें तो वतन से मोहब्बत है। बहुत बहुत धन्यवाद।